हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा ऑटो इम्यूनिटी एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। आज के टॉपिक में आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम समझेंगे ऑटो इम्यूनिटी के बारे में एंड जो हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। जो हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं ये भी हमारे एक तरीके के इम्यूनिटी का पार्ट है, इनको भी अच्छे से समझेंगे। और आज जो हमारा लेक्चर नंबर 6 इसमें हम अपना पूरा इम्यूनिटी टॉपिक खत्म कर रहे होंगे एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में अपना शुरू करेंगे अपने डिजीज के बारे में। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा काफी छोटा होने वाला, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो आज हम देखते हैं क्या होता है हमारा ऑटो इम्यूनिटी एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या होता है हमारा ऑटो इम्यूनिटी। क्या होता है ऑटो इम्यूनिटी के बारे में अच्छे से समझेंगे एंड देन फिर हम देखेंगे अपना लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं यहाँ पर सिंपल। क्या लिखेंगे? ऑटो इम्यूनिटी। इम्यूनिटी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे से रिलेट करके बताऊंगा। सिंपल आप लोग समझिएगा। सिंपल मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है विच इज अ पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का हमारा पार्ट थी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी उसका पार्ट क्या था हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हमने क्या बोला था CMI। जिसके अंदर क्या होती है एबिलिटी होती है। क्या लिखेंगे? जिसके अंदर क्या होती है एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। क्या लिखेंगे? सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में क्या कर सके? डिस्क्रिमिनेट कर सके। बात मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। ओके, तो हमने क्या बताया था जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है एंड उसका जो हमारा पार्ट है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसका क्या होती है ये एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में क्या कर सके? डिस्क्रिमिनेट कर सके। तो ये जो एबिलिटी होती है हायर वर्टिब्रेट्स में होती है लाइक ह्यूमंस। ओके, फिर समझते हैं। पहले यही देखते हैं, यही होती है हमारी ऑटो इम्यूनिटी। सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? सिंपल क्या लिखेंगे? हायर वर्टिब्रेट्स। हायर वर्टिब्रेट्स सबसे पहले लिखेंगे। हायर वर्टिब्रेट्स में क्या लिखेंगे? it has ability it has ability for the discrimination। it has ability of, या फिर लिखेंगे यहाँ पर ability of the, लिखेंगे for the नहीं, एक सेकेंड। it has ability of the discrimination of self and non self। ओके, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ किसकी वजह से होती है? ब्रैकेट में लिखेंगे किसकी वजह से होती थी हमारी ये। क्या लिखेंगे? CMI, दैट मीन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि हमारा पार्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। ओके, तो हमने सबसे पहले ऑटो इम्यूनिटी में क्या बताया? ऑटो इम्यूनिटी में सबसे पहले हमने बताया कि जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं लाइक ह्यूमंस वगैरह, उनमें क्या होता है एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में क्या कर सके? डिस्क्रिमिनेट कर सके। किसकी वजह से? CMI, दैट मीन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि पार्ट है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। तो हमने ये देख लिया, सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट आपको वो देखना है। क्या लिखेंगे? when the body loses the ability of the discrimination। क्या लिखा? when the body loses the ability of the discrimination then suffers the autoimmune। एक सेकंड, यहां पर अच्छे से और लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? when the body loses the ability of discrimination and, एक सेकंड, क्या लिखेंगे? and attacking our own body cells and suffers autoimmune disorder। ओके, तुमने क्या बताया? सिंपल हमने सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले हमने क्या बताया यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं।
अच्छे से बताया। सबसे पहले हमने क्या बताया कि ऑटो इम्यूनिटी होती क्या है। ऑटो इम्यूनिटी में क्या बताया, जो हमारे हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में। किसकी वजह से, सीएमआई, दैट मीन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से। फिर क्या होता है, जब बॉडी यही जो एबिलिटी है डिस्क्रिमिनेशन की, क्या लिखा है, व्हेन द बॉडी लूजेस द एबिलिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसी डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी को जो बॉडी हमारी लूज कर देती है एंड वो अटैक करना शुरू कर देती है खुद की सेल्स पर, अवर ओन बॉडी सेल्स, तब जो बॉडी होती है क्या कर जाती है, सफर कर जाती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से। उसी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं। बस यही था हमारा ऑटो इम्यूनिटी। क्या लिखेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के एग्जांपल में, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइस्थेनिया ग्रेविस। ये आप लोगों ने 11th क्लास में भी सुना होगा, माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, तो ये कुछ हमारे एग्जांपल हैं जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के। मैंने 2 एग्जांपल भी यहाँ पर लिखवा दिए। ओके, हमने क्या बताया, सिंपल एक बार फिर से रिकैप करा दे रहे हैं, अच्छे से समझिए। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, जो हमारी बॉडी जो होती है, जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में। और यही जो एबिलिटी जब लॉस हो जाती है तो बॉडी क्या करती है, खुद की सेल्फ पर अटैक करना शुरू कर देती है। जो पीपल होते हैं सफर कर जाते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से, लाइक माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, एंड एक्सेट्रा। बहुत सी ऐसी डिजीज हैं जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं, ओके, जिनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। तो हमने सबसे पहले देख लिया अपना ऑटोइम्यूनिटी क्या होता है, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे, अगला अगला पॉइंट डालेंगे। लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन हम क्या लिखेंगे, इट इज द पार्ट ऑफ इम्यूनिटी। ये भी क्या है, इम्यूनिटी का ही पार्ट है। क्या लिखा हमने लिम्फोइड ऑर्गन में, क्या लिखा, लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं ये भी हमारे क्या है, इम्यूनिटी का ही पार्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, देन हम देखेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्राइमरी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ओके, हमने क्या देखा, सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। सिंपल, आराम से समझेंगे। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जिन लोगों ने मेरे पुराने लेक्चर्स अटेंड कर रखे हैं, पहले मैंने उन लोगों को बताया था ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जहां पर हमने क्या बताया था, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या हमारा वर्क करती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में हमारी वर्क करती है बी सेल्स, जिन्हें बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। एंड जो हमारी जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, उसमें क्या वर्क करते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट, जिन्हें बोलते हैं टी सेल्स भी हम लोगों ने बोला था। ओके, तो यही जो हमारे बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट है, इनका मेच्योरेशन एंड प्रोडक्शन कहां पर होता है, इन्हीं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन्स है जहां पर क्या होता है, प्रोडक्शन एंड मेच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर होता है। क्या लिखेंगे, आर दोज वेयर प्रोडक्शन एंड मेच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर। क्या बोला, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो जगह होती है, वो ऑर्गन होते हैं जहां पर क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन होता है एंड मेच्योरेशन होता है लिम्फोसाइट्स का। ओके, लिम्फोसाइट्स यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कौन कौन लिम्फोसाइट, सिंपल यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लाइक हमारी बी लिम्फोसाइट, एंड टी लिम्फोसाइट। ओके, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ये हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं कितने टाइप के होते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारे 2 टाइप के होते हैं। सिंपल देखते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला यहीं पर ऐसे बनाकर लिखेंगे। सबसे पहले जो होता है प्राइमरी लिम्फ, एक सेकेंड, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। ओके, क्या देखा, यहाँ पर जो हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो होते हैं, जो सबसे पहला जो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, थाइमस, और दूसरा होता है हमारा बोन मैरो। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारे 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा थाइमस एंड दूसरा क्या हो गया, बोन मैरो। सबसे पहला हो गया थाइमस एंड दूसरा हो गया हमारा बोन मैरो। ओके, दूसरा क्या हो गया, हमारा बोन मैरो हो गया। तो ये हो गया सिंपल। ओके, अब हम देखते हैं हमारे थाइमस एंड बोन मैरो क्या होता है। सिंपल, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से। ओके, हमने क्या बोला, बोन मैरो में क्या होता है, सिंपल, बोन मैरो में क्या होता है, बोन मैरो में क्या होता है हमारा, यहीं पर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है हमारा किसका, बी एंड टी लिम्फोसाइट का। क्या लिखेंगे, हियर प्रोडक्शन
here production of B lymphocyte and T lymphocyte occur. क्या लिखेंगे बोन मैरो में? क्या लिखे हियर प्रोडक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट अकर। बोन मैरो में क्या होता है हमारा प्रोडक्शन होता है बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट दोनों का क्या होता है प्रोडक्शन हमारा यहीं पर होता है। एंड एक पॉइंट और भी क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बी लिम्फोसाइट आर ऑल्सो मेच्योर ईयर। बी लिम्फोसाइट जो होती है मेच्योर भी यहीं पर होती हैं। हमने क्या लिखा सिंपल, आप आराम से समझिए, किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगी ही नहीं। बोन मैरो में क्या बताया, बोन मैरो क्या है हमारा एक तरीके का लिम्फोइड ऑर्गन का पार्ट है जिसमें क्या होता है हमारे बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट दोनों का क्या होता है प्रोडक्शन होता है। एंड जो बी लिम्फोसाइट है इनका क्या होता है मेच्योरेशन भी यहीं पर होता है। बात खत्म हो गया। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे टी लिम्फोसाइट क्या होता है। टी लिम्फोसाइट में क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे हियर मेच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट अकर। यहाँ पर क्या होता है हमारा टी लिम्फोसाइट का मेच्योरेशन होता है। देखो कितना अच्छे से समझने वाला कंफ्यूजिंग पॉइंट है। हमारा जो टी लिम्फोसाइट है इनका क्या होता है प्रोडक्शन होता है हमारा बोन मैरो में एंड मेच्योरेशन होता है हमारा थाइमस में। एंड जो हमारा बी लिम्फोसाइट है इनका क्या होता है प्रोडक्शन भी हमारा बोन मैरो में होता है एंड मेच्योरेशन भी बोन मैरो में होता है। ओके, आई होप आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। ये होगा हमारा थाइमस के बारे में पहला पॉइंट हमने लिखा है। दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि थाइमस जो हमारा एक तरीके का एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या लिखेंगे, इट इज अ टाइप of endocrine gland। जो हमारा क्या है ये जो थाइमस है क्या हमारे एक तरीके का एंडोक्राइन ग्लैंड का टाइप हो गया। दूसरा हो गया। एंड तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, ये जो मेन पॉइंट है इसको हम स्टार मार्क कर देना। ये जो हमारा पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थाइमस के बेसिस पर क्या लिखेंगे, जो हमारी थाइमस है क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट नियर दी हार्ट। ये जो होती है हमारी हार्ट के नियर में प्रेजेंट होती है। जो थाइमस होती है, थाइमस में क्या होता है, ये जो थाइमस होता है क्या होता है हमारे हार्ट के नियर में प्रेजेंट होता है। पहला हमारा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट रिड्यूस इन साइज विद द एज के साथ में क्या होती है ये रिड्यूस होती है साइज में। एंड जो मेन पॉइंट है क्या लिखेंगे, एंड हेंस older pupil has weaker immunity। ओके, आप समझिए यहाँ पर क्या है। हमने क्या बोला, जो हमारा टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट में सबसे पहले तो पॉइंट ये लिखवाया कि यहाँ पर क्या होता है हमारा जो टी लिम्फोसाइट है इनका क्या होता है थाइमस में। हमने क्या बोला, थाइमस में क्या होता है हमारा टी लिम्फोसाइट में, हमारे टी लिम्फोसाइट का यहाँ पर क्या होता है मेच्योरेशन होता है। एंड जो हमारा थाइमस है एक तरीके का एंडोक्राइन ग्लैंड है। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा, ये जो होता है हमारा हार्ट के नियर में प्रेजेंट होता है, एकदम नियर दी हार्ट होता है। एंड जो मेन पॉइंट है क्या लिखेंगे, जो हमारा थाइमस होता है ये रिड्यूस होता रहता है साइज के साथ साथ। ये जो साइज में रिड्यूस होता है एज के साथ साथ, जैसे आदमी की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है ये जो हमारा थाइमस है क्या होता है रिड्यूस होता जाता है साइज में। यही एक कारण है, इसलिए बोलते हैं जो हमारे ओल्डर पीपल है इनकी क्या होती है वीकर इम्यूनिटी होती है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग आई होप समझ गए होंगे। सिंपल समझिए, थाइमस है इसका साइज कम हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो पाएंगे, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम नहीं कर पाएगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम नहीं कर पाएगी तो इम्यूनिटी अप्रूव कमजोर हो जाएगी। ओके, तो यही था हमारा पॉइंट। ये हमने देख लिया अपना पूरा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं एकदम रिकैप करा दे रहा हूँ, जो हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो जगह होती है, वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर क्या होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं मेच्योर होते हैं। एंड क्या होते हैं मेच्योरेशन होता है, एंड क्या होता है इनका प्रोडक्शन होता है। कौन कौन से लिम्फोसाइट हमारे बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब हम देखते हैं कैसे। हमारे यहाँ पर दो टाइप होते हैं इनके, थाइमस एंड बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होता है हमारा बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट दोनों का क्या होता है प्रोडक्शन होता है। एंड बी लिम्फोसाइट ऑल्सो मेच्योर, यहीं पर क्या होते हैं मेच्योर भी होते हैं। जो थाइमस होता है यहाँ पर क्या होता है हमारे टी लिम्फोसाइट मेच्योर होती है। एंड ये एक तरीके हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं नियर दी हेड एंड रिड्यूस होती है साइज में विद द एज ग्रुप। एंड क्या लिखेंगे ओल्ड, इसीलिए बोलते हैं कि हेंस ओल्डर पीपल जो है उनकी क्या होती है वीकर इम्यूनिटी होती है। ओके, ये हो गया हमारा, ये हमने अपना देख लिया प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब हम देखते हैं हमारा क्या होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। देख के बंदे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है। ओके, उसके बारे में समझते हैं फिर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। क्या लिखेंगे हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे,
सिंपल हेडिंग लगाएंगे अपनी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं। ओके, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। दूसरा क्या हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारा होता है क्या है, आराम से देखेंगे। सेकेंडरी लिम्फोइड, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, जहां पर हमारा बी एंड टी लिम्फोसाइट का मेच्योरेशन प्रोडक्शन होता है। एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हम क्या लिखेंगे, हियर हियर एनकाउंटर विद द पैथोजन। यहाँ पर क्या होता है, पैथोजन के साथ में एनकाउंटर होता है। क्या लिखेंगे, हियर एनकाउंटर विद द पैथोजन। क्या लिखेंगे, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया, क्या लिखेंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या लिखेंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हमारी लिम्फोसाइट है उनका क्या होता है, क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हमारी लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट, जो हमारी लिम्फोसाइट है उनका क्या होता है, इनकाउंटर होता है। क्या लिखेंगे, इनकाउंटर, इनकाउंटर होता है इनके किसके साथ में, पैथोजन के साथ में इनकाउंटर होता है। जो हमारी प्राइम, जो हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, यहाँ पर क्या होता है, हमारे लिम्फोसाइट का क्या होता है, इनकाउंटर होता है पैथोजन के साथ में। एंड क्या होता है, यहाँ पर हमारी जनरेट होती है मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स जनरेट होती है। क्या लिखेंगे, मेमोरी सेल्स। एंड दूसरा क्या होता है, हमारी इफेक्टर बी सेल्स, इफेक्टर सेल्स, इफेक्टर सेल्स भी यहाँ पर क्या होती है, हमारी जनरेट होती है। ओके, ये हमने देख लिया। सिंपल हमने क्या देखा, जो हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं इनका इनकाउंटर होता है पैथोजन के साथ में। एंड क्या होता है, हमारे जनरेट होता है मेमोरी सेल्स। एंड क्या होते हैं, इफेक्टर सेल्स। इतना हो गया हमारा। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हमने देख लिया। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का सबसे पहला जो हमारा है वो हमको पढ़ना है, कौन सा होता है स्प्लीन। स्प्लीन क्या हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। स्प्लीन के बारे में तो सबसे पहले ये लिखेंगे, इट इज दी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, बीन शेप्ड ऑर्गन कह सकते हैं। बीन शेप्ड ऑर्गन होता है हमारा स्प्लीन, क्या है, बीन शेप्ड ऑर्गन है। एंड इसके बारे में एक दो पॉइंट तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहला तो ये तो हम स्प्लीन के बारे में तो सबको पता ही होगा कि बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। एंड दूसरा क्या लिखेंगे, इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसको आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड दैट मीन कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी। जो हमारे आरबीसी हैं उनका क्या होता है, लाइफ स्पेन होता है 120 दिन का। 120 दिन बाद क्या होती है, जो हमारी आरबीसी हैं जो कहाँ पर हमारी जाके वो मतलब वो जाती हैं उनको स्प्लीन में, स्प्लीन में। ओके, इसलिए स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं किसको, स्प्लीन को। एंड स्प्लीन के बारे में मेन बात हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट हैज, क्या लिखेंगे, इट हैज लिम्फोसाइट्स। इट हैज यहाँ पर क्या होती हैं, जो हमारे स्प्लीन है इसमें यहाँ पर क्या होते हैं, लिम्फोसाइट होती हैं। इट हैज लिम्फोसाइट एंड ट्रैप्स द ब्लड बॉर्न डिजीजेस या फिर पैथोजेंस। क्या लिखेंगे, ट्रैप्स ब्लड बॉर्न पैथोजेंस, पैथोजेंस। ओके, तो स्प्लीन के बारे में हमने आराम से देख लिया। दो तीन पॉइंट, हमारा बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इसको बोलते हैं। एंड जो मेन पॉइंट है यहाँ पर जो हमको समझना था वो क्या था, जो हमारा स्प्लीन होता है क्या होता है, यहाँ पर जो इसके पास क्या होता है, लिम्फोसाइट होते हैं जो कि ट्रैप करते हैं ब्लड बॉर्न पैथोजन। जो ऐसे पैथोजन जो कि ब्लड में होते हैं उनको ट्रैप करता है हमारा स्प्लीन। ओके, ये हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा लिम्फ नोड्स। क्या लिखेंगे, लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स के बारे में क्या लिखेंगे, ये क्या होते हैं, हमारे स्मॉल नोड्यूल्स होते हैं एक तरीके के। क्या लिखेंगे, इट इज द स्मॉल nodules which is distributed throughout the body। जो हमारे लिम्फ नोड क्या होते हैं, जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं क्या होते हैं, स्मॉल नोड्यूल्स होते हैं यहाँ पर जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। एंड हैज लिम्फोसाइट, यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे लिम्फोसाइट होते हैं। एंड एज लिम्फोसाइट दैट ट्रैप्स द पैथोजन present in the lymph।
सिंपल। लिम्फ नोड क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, सिंपल हमने क्या बताया। लिम्फ नोड में क्या लिखेंगे, स्मॉल नोड्यूल्स होते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एंड जो कि हमारे क्या होते हैं, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एंड जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं, इन्हीं में क्या होते हैं, हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं पैथोजन को लिम्फ में। लिम्फ नोड से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सिंपल याद रखें। लिम्फ नोड मतलब क्या होता है, लिम्फ में ऐसे पैथोजन जो कि लिम्फ में होंगे उनको क्या करेगा, ट्रैप करेगा हमारे लिम्फ नोड्स, जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे थ्रू आउट दी बॉडी। बात करता है, ओके। दूसरा हमारा देख लिया। एंड यहाँ पर दो तीन और हमारे दिए गए, जैसे कि टॉन्सिल्स हो गया। इनके बारे में कुछ खासा हमको यहाँ पर पढ़ना नहीं है। टॉन्सिल्स हो गया। चौथा क्या हो गया, हमारे पेयर्स पैचेस हो गए। पेयर्स पेयर्स पैचेस हो गए। ये भी क्या होते हैं, एक तरीके के हमारे क्या होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें क्या होते हैं, हमारे यहाँ पर नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं पेयर्स पैचेस, जो कि भी हमारे क्या होते हैं, इम्यूनिटी का एक पार्ट होते हैं। एंड पांचवा क्या लिखेंगे, जैसे कि हमारे अपेंडिक्स हो गया। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, ओके। अपेंडिक्स हो गया। एंड लास्ट वन क्या है हमारा, सिक्स क्या लिखेंगे, माल्ट, MALT। दैट मीन इसकी डेफिनेशन हमको याद रखनी है। माल्ट का मतलब क्या होता है, ये पूछी जाती है बहुत ज्यादा। क्या लिखेंगे, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, बस। ओके, तो ये हमने यहाँ पर देखना था। तो यही था आज का हमारा लेक्चर पूरा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके, तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने अपना आराम से पूरा ऑटो इम्यूनिटी को देखा एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स को देखा। तो हमारा लेक्चर नंबर 6 था। एंड जो हमारा लेक्चर नंबर 7 आएगा, जिसमें हम अपना शुरू करेंगे हमारा पूरे यहाँ तक। जो हमारा लेक्चर नंबर 6 था, 6 लेक्चर में हमारा पूरा इम्यूनिटी कंप्लीट हो गया है विद इंट्रोडक्शन। एंड अब जो हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमको पढ़ना है, जो कि हमारा डिजीज वाला। डिजीज भी हम अभी मतलब खत्म कर रहे होंगे। आई होप कि समथिंग वही 2 या 3 मतलब 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा डिजीज वाला टॉपिक भी हमारा। एंड जो हमारा डिजीज वाला टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर बेस्ड हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि एड्स हो गया एंड कैंसर, इनके बेसिस पर तो हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं, जिनको हम पूरा डिटेल में एक एक चीज अच्छे से देखेंगे, सिम्टम्स एंड जितनी भी चीजें सारी अच्छे से देखेंगे। ओके, तो यही था आज का हमारा लेक्चर। एंड आप लोग ऐसे जुड़े रहें चैनल के साथ, आप लोगों को सारी चीजें इसके साथ में प्रोवाइड कराई जाएंगी। किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन है, फिर कोई भी डाउट हो, तो आप चैनल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो यही था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगी चीजें। एंड आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।